आज मध्य प्रदेश के दौरे पर प्रियंका गांधी पहुंची हैं। आपको बता दें कि बुंदेलखंड में चुनावी हुंकार प्रियंका गांधी भरेंगी। दमोह इस वक्त पहुंच चुकी हैं। कमलनाथ ने उनका स्वागत किया है। पीसीसी चीफ कमलनाथ प्रियंका गांधी की अगवानी कर रहे हैं और थोड़ी ही देर में वो सभा स्थल में पहुंच जाएंगी और सभा को संबोधित करेंगे। तय समय से कुछ देर से प्रियंका गांधी यहां पहुंची हैं। आज बुंदेलखंड में चुनावी सभा को वो संबोधित करने वाली हैं और माना जा रहा है कि अपने इस संबोधन में वो कई खास बातें कर सकती हैं। बुंदेलखंड में चुनावी हुंकार, चुनावी ताल ठोकने के लिए आज प्रियंका गांधी मध्य प्रदेश के दौरे पर और अब से कुछ ही देर के बाद वो सभा स्थल में पहुंच जाएंगी। एयरपोर्ट की भी तस्वीरें आप देख रहे हैं। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने अगवानी की, उनकी स्वागत किया उनका और अब सभा स्थल की तरफ ये काफिला जो है वो रवाना हो चुका है। ये तस्वीरें भी आप देखिए, दमोह की ये तस्वीरें हैं जहां पर अब सभा स्थल की तरफ प्रियंका गांधी का ये काफिला निकल चुका है। कुछ ही देर के बाद वो दमोह में सभा स्थल में पहुंचेंगे और वहां आम सभा को संबोधित करेंगे। थोड़ी ही देर में सभा की शुरुआत हो जाएगी और लोग भी वहां पर इकट्ठे हो चुके हैं। प्रियंका गांधी इस वक्त दमोह पहुंच चुकी है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप सभी के सामने। प्रियंका गांधी का काफिला जो है वो सभा स्थल पर पहुंच चुका है। इसके पहले पीसीसी चीफ कमलनाथ ने उनका स्वागत किया। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नवीन सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नवीन से जानकारी लेंगे कि किस तरह से इस वक्त क्या अपडेट उनके पास खास है। नवीन, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो आज प्रियंका गांधी का ये मध्य प्रदेश दौरा है और इस वक्त क्या अपडेट है आपके पास दर्शकों के लिए? चलो, तो इस वक्त दर्शकों को ये तस्वीर भी एक्सक्लूसिव दिखा दे। हम नवीन से भी बातचीत करेंगे, डिटेल जानकारी भी लेंगे, लेकिन तस्वीर आप देखिए, कुछ देर पहले की ही ये तस्वीर है जब पीसीसी चीफ पूर्व सीएम कमलनाथ ने प्रियंका गांधी की अगवानी की, उनका स्वागत किया जब वो पहुंची मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश पहुंचने के बाद उनका स्वागत किया। और अब देखिए तस्वीरें जो हैं वो सामने आ रही हैं। उनका काफिला जो है वो सभा स्थल तक पहुंच चुका है और ये तस्वीरें आप देखिए, माल्यार्पण वो कर रही हैं। दमोह इस वक्त प्रियंका गांधी पहुंच चुकी हैं, लोगों का भी अभिवादन वो कर रही हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप सभी के सामने। कड़ी सुरक्षा के बीच प्रियंका गांधी इस वक्त दमोह पहुंच चुकी हैं और सभा स्थल की ये तस्वीरें आप सभी के सामने है। हमारे सहयोगी नवीन सिंह भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। सभा स्थल से ही सीधे नवीन से जानकारी लेंगे। नवीन, इस वक्त क्या अपडेट? सबसे पहले मैं हमारे जो दमोह के विधायक हैं अजय कन्नड़ जी से अनुरोध करूंगा कि वो संगीत चिन्ह देकर। चलिए, नवीन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नवीन, आप सभा स्थल पर हैं, प्रियंका गांधी अब मंच पर पहुंच चुकी है, क्या तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? अपडेट दीजिएगा दर्शकों को। हमारी बहनों के द्वारा देखिए, प्रियंका गांधी दमोह के महाराणा प्रताप ग्राउंड में पहुंच चुकी हैं। कमलनाथ उनके साथ हैं, तमाम कांग्रेस की सीनियर लीडरशिप अपने साथ इस वक्त मंच पर आपको नजर आएगी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की कोशिश है किसी सूरत में सरकार बनाई जाए, सत्ता में वापसी की कोशिश के तौर पर आज ये मंच सजा हुआ। मैं तस्वीरें दिखाऊंगा आपको। प्रियंका गांधी हैं, कमलनाथ हैं, एआईसीसी के तमाम ऑब्जर्वर हैं। देखिए, प्रियंका गांधी को स्मृति चिन्ह भी भेंट किया जा रहा है और कांग्रेस की कोशिश है कि किसी भी तरीके से मध्य प्रदेश की सत्ता में वापसी की जाए। बुंदेलखंड में है जिसमें से 19 सीटें जो हैं वो बीजेपी के पास है, सिर्फ 6 सीटें कांग्रेस के पास है, एक बहुजन समाजवादी पार्टी के पास 1 सीट है। तो कांग्रेस की कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा सीटें जीती जाए और सत्ता में वापसी की जाए। तो कांग्रेस इसी कड़ी में आगे बढ़ रही है। और देखिए, प्रियंका गांधी टेलीविजन स्क्रीन पर दर्शकों को दिख रही होंगी। तमाम कांग्रेस के नेता इस वक्त मौजूद हैं, सभी उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको स्मृति चिन्ह दे रहे हैं और कांग्रेस लगातार इसी कोशिश में है। प्रियंका गांधी भी इसी कोशिश में है कि किसी तरीके से उनके जरिए मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन सके। कमलनाथ भी मंच पर नजर आ रहे हैं और प्रियंका गांधी अब से कुछ देर बाद यहाँ पर सभा को संबोधित करेंगी। जिस तरीके से प्रियंका गांधी ने मध्य प्रदेश में चुनावी प्रचार की शुरुआत की थी और ये दावा किया था कि सरकार बनने के बाद कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश की आधी आबादी को 500 रुपये में सिलेंडर देगी और 1500 रुपये उनको भत्ते के तौर पर देगी। तो यही वादा प्रियंका गांधी दोबारा दोहरा सकती हैं और लगातार कांग्रेस बीजेपी सरकार को घपले घोटालों के आरोपों के जरिए घेरती रही है। तो माना जा रहा है आज भी इस सभा के दौरान प्रियंका गांधी बीजेपी सरकार पर बरस सकती हैं और बीजेपी सरकार के जो घपले घोटाले हैं उनको लेकर चर्चा कर सकती हैं। तो ये लगातार कांग्रेस की कोशिश है कि किसी भी तरीके से मध्य प्रदेश में बीजेपी की तगड़ी घेराबंदी की जाए और प्रियंका गांधी लगातार मध्य प्रदेश में सक्रिय हैं।
लगातार दौरे वो कर रही हैं। इससे पहले वो महाकौशल में दौरा कर चुकी हैं, ग्वालियर चंबल में दौरा कर चुकी हैं, मालवा निमाड़ में दौरा कर चुकी हैं। बुंदेलखंड बचा हुआ था, तो लिहाजा बुंदेलखंड में भी अब प्रियंका गांधी पहुंच चुकी हैं। और आज मंच पर आपको बुंदेलखंड के तकरीबन सभी कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी नजर आ रहे हैं। पन्ना, दमोह, सागर, सभी जो 5 जिले हैं बुंदेलखंड के, सभी जिलों के 26 प्रत्याशियों को न्योता दिया गया है। सभी प्रत्याशी यहाँ पहुंचे हैं और इस वक्त जिस मैदान पर सभा हो रही है, ये मैं इस विधानसभा सीट पर भी कांग्रेस का कब्जा है। उपचुनाव में कांग्रेस के अजय टंडन यहाँ से चुनाव जीते थे और फिलहाल अजय टंडन जो है दोबारा कांग्रेस ने उनको मौका दिया है। अजय टंडन को पार्टी ने फिर से अधिकृत प्रत्याशी बनाया है और अजय टंडन की विधानसभा सीट से आज पूरे बुंदेलखंड को प्रियंका गांधी संबोधित करेंगी। देखिए, तमाम कांग्रेस के बड़े नेता एक एक करके प्रियंका गांधी से मिल रहे हैं और मुझे लगता है कि कुछ नेताओं की ज्वाइनिंग भी आज मुमकिन है इस मंच के जरिए। तो फिलहाल प्रियंका गांधी का इंतजार लोगों को था और वो इंतजार खत्म हुआ है, मंच पर पहुंच चुकी हैं और कांग्रेस इसी कोशिश में है कि मध्य प्रदेश में सरकार बनाई जाए, कांग्रेस किसी भी सूरत में सत्ता में आए। जो बुंदेलखंड की 26 सीटें हैं, वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा सीटों को जीत कर सत्ता की जीत का जो रास्ता है उसको कम से कम आसान किया जाए। तो कांग्रेस फिलहाल इसी कोशिश में नजर आ रही है। बिल्कुल, देखिए नवीन, बहुत जरूरी हो जाता है कि चुनाव के पहले हर अंचल में इस तरह से सभाएं की जाए और जैसा आपने जानकारी भी दी कि लगभग सभी अंचलों में वो पहुंच चुकी थी, बस बुंदेलखंड बाकी था। और बुंदेलखंड के अगर राजनीतिक परिवेश को देखा जाए तो बुंदेलखंड को बीजेपी का गढ़ कहीं ना कहीं कहा जा सकता है, क्योंकि बीजेपी काफी स्ट्रांगली यहाँ पर हर बार उभर के आती है और कहीं ना कहीं आज जो ये सभा करने वाली है प्रियंका गांधी, तो ये माना जाए कि बुंदेलखंड की जनता को कुछ खास सौगातें भी वो दे सकती हैं, कुछ खास घोषणाएं भी यहाँ से वो कर सकती हैं। मैं हमारे जो क्या हमारे प्रदीप खटीक जी जो हमारे खट्टा जी, देखिए उम्मीदवार है, आकांक्षा, सवाल एक बार फिर से दोहराइएगा। देखिए, बुंदेलखंड जो है नवीन, वो बीजेपी का एक तरह से गढ़ अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि बीजेपी हर बार यहाँ काफी स्ट्रांगली उभर कर सामने आती है और कांग्रेस कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमजोर बुंदेलखंड अंचल में नजर आती है। यही वजह है कि यहाँ पर प्रियंका गांधी आज बिल्कुल चुनावी हंकार भरने वाली है। और क्या ये माना जाए कि कुछ खास ऐलान भी यहाँ से वो कर सकती हैं? जिले से विधानसभा के उम्मीदवार हैं श्रीमती ज्योति पटेल, जो रहली से विधानसभा की उम्मीदवार। देखिए, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड अंचल में कांग्रेस बेहद कमजोर है। जो आंकड़े बताते हैं उसी से ये अंदाजा लगाया जा सकता है। 26 विधानसभा सीटें हैं बुंदेलखंड में और बीजेपी 19 सीटों पर है, जबकि कांग्रेस के पास सिर्फ 6 सीटें हैं और एक जो सीट बचती है वो बहुजन समाजवादी पार्टी के खाते में है। पथरिया से रामभाई परिहार हैं, बसपा के टिकट पर वो चुनाव जीती थी और इस बार ही बसपा के टिकट पर वो दोबारा मैदान में है। तो जाहिर सी बात है, कांग्रेस पूरा जोर लगा रही है बुंदेलखंड पर और कांग्रेस की कोशिश भी है कि बुंदेलखंड में अगर ज्यादा से ज्यादा सीटें अगर जीती जाएंगी तो सत्ता में आसानी से आ जा सकता है। कांग्रेस को उम्मीद है कि इस बार विंध्य अंचल में उसको अच्छा माइलेज मिलेगा, ग्वालियर चंबल अंचल में उनको अच्छा माइलेज मिलेगा। तो बुंदेलखंड में जो कांग्रेस की कमजोरी है, कांग्रेस उसको भरने की कोशिश कर रही है और चुनाव के आखिरी मौके पर कांग्रेस कवर अप करने की कोशिश कर रही है। प्रियंका गांधी का दौरा भी इसी सिलसिले में है और प्रियंका गांधी अभी यहाँ से इस मंच से बीजेपी सरकार की घेराबंदी ने 11 गारंटी दी है मध्य प्रदेश के लोगों को, उन 11 गारंटीज को दोबारा यहाँ से दोहराएंगी। प्रियंका गांधी बताएंगी कि मध्य प्रदेश की आधी आबादी को 500 रुपये में कांग्रेस पार्टी सिलेंडर देगी, 1500 रुपये महीने के भत्ते के तौर पर उनको दिया जाएगा और मध्य प्रदेश की जो 4 महानगर हैं, 4 बड़े शहर हैं, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, यहाँ पर उनको पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा मुफ्त मिलेगी। जिस तरीके से कांग्रेस ने कर्नाटक में ऐलान किया था और कर्नाटक में महिलाओं को, आधी आबादी को परिवहन की सुविधा मुफ्त दी जाती है, ठीक उसी तरीके से मध्य प्रदेश के भी 4 बड़े शहरों में मिलेगी। कमलनाथ भी जो 11 गारंटी, जो 11 प्रॉमिस मध्य प्रदेश के लोगों से किए हैं वो भी आज दोहरा सकते हैं। साथ ही साथ इस बात पर भी चर्चा होगी कि बीजेपी की सरकार ने किस तरीके से युवाओं के साथ छल किया है। जो कांग्रेस बार बार ये आरोप लगाती रही है कि व्यापम घोटाले के बाद पटवारी भर्ती परीक्षा घोटाला, कृषि विस्तार अधिकारी परीक्षा घोटाला, आरक्षक भर्ती घोटाला, तो जितने भी भर्ती घोटाले हुए हैं उसको भी आज दोहरा सकती है कांग्रेस पार्टी, खासकर प्रियंका गांधी। और साथ ही साथ ये भी वादा कर सकती है कि अगर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनती है तो सरकारी नौकरी के लिए भर्ती आयोग बनाया जाएगा और मध्य प्रदेश के जो शासकीय विभागों में जो खाली पद पड़े हैं उनको जल्द से जल्द भरा जाएगा। और अगर भर्ती में कोई अनियमितता होती है
कोई गड़बड़ी होती है तो भर्ती आयोग से उसकी जांच कराई जाएगी और तुरंत नतीजे भी दिए जाएंगे। तो ठीक है। कांग्रेस ने ये सारे वादे मध्य प्रदेश के लोगों से किए हुए हैं, अपने वचन पत्र में भी ये सारे वादे किए हैं और बहुत मुमकिन है प्रियंका गांधी और कमलनाथ आज फिर अपने तमाम वादों को रिपीट करेंगे। बिल्कुल, एक तरह से हर वर्ग को यहाँ पर साधा जाएगा कहीं ना कहीं। नवीन, देखना होगा कि अपने संबोधन में वो क्या क्या ऐलान करती हैं। लगातार नजर बनाकर रखेगा, अपडेट्स भी आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। बात करता है और दूसरी पार्टी की आलोचना करता है। कभी-कभी मुझे लगता है कि जो वो कह रहे हैं, जो हम कह रहे हैं, हम कहते हैं कि वो भ्रष्ट है, वो कहते हैं हम भ्रष्ट हैं, हम कहते हैं उन्होंने कुछ नहीं कहा, वो कहते करा, वो कहते हैं हमने कुछ नहीं करा। और इस कहने के बीच आपको ये निर्णय लेना होता है कि आप क्या चाहते हैं। और ये कभी-कभी एक ही घंटा लगेगा। मैं थोड़ा सा हटके आज आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ यहीं से बोलो। तो मैं कह रही कि मैं कुछ हटके कुछ बातें करना चाहती हूँ। मैं आज ये सवाल उठाना चाहती हूँ कि आप जनता है देश के, प्रदेश के, आपकी क्या उम्मीद है राजनीतिक दल से, नेताओं से, सरकार से। देखिए, एक जमाना था जब बड़े बड़े महापुरुष थे, जब हमारी उम्मीदें भी जो उनसे थी बहुत ऊंची थी। एक सादगी का जीवन, सभ्यता, एक दूसरे की विचारधारा के खिलाफ भी हो तो एक दूसरे से जब मिलते तो हम ये उम्मीद रखते थे कि आदत पूर्वक बात करेंगे, एक दूसरे की प्रति अच्छा व्यवहार रहेगा। हम ये उम्मीद रखते थे कि हमारा पूरा सादगी का जीवन होगा, देश सेवा में, प्रदेश की सेवा में, और करुणा भरा उसका जीवन होगा, उसका चरित्र होगा। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ता चला गया तो हमारी उम्मीदें घटती चली गई। और आज जब मैं जनता से पूछती हूँ कि आपकी क्या उम्मीद है सरकार से, नेता से, तो लगभग एक ही जवाब आता है कि देखिए हमारा जीवन मुश्किल का जीवन है, मुश्किलों से भरा हुआ है, संघर्ष से भरा हुआ है। तो हम जो न्यूनतम हमारी उम्मीद है अपने नेताओं से, अपनी जो राजनीतिक दल है, सरकारों से, कि इस संघर्ष के जीवन में हमारी थोड़ी बहुत सहायता हो जाए, हमें आगे बढ़ाए। ये जो सड़कें हैं, पानी है, बिजली है, ये बच जाए, हमें बिजली मिल जाए, महंगाई से थोड़ी राहत मिल जाए, रोजगार मिल जाए, हमारा भविष्य बन जाए। बाकी आप सब रात दिन मेहनत करते हैं, कोई खेती में करता है, कोई रोजगार करता है, यहाँ से पलायन बहुत है, लोग दूर दूर जाते हैं रोजगार ढूंढने के लिए, जो दूर जाते हैं अपने परिवारों को छोड़ के जाते हैं, दिन रात काम करते हैं, पैसे भेजते हैं घर, किसकी, ताकि आपका भविष्य मजबूत बने। और आपकी उम्मीद यही रहती है कि जो भी सरकार आए इस भविष्य को मजबूत बनाने में, आपके जीवन के निर्माण में वो आपके भागीदार, आपके साथ भागीदार हो और आपकी मदद करें। लेकिन परिस्थितियां कुछ अजीब सी बन रही हैं। हम रोजगार की बातें करते हैं, यहाँ पलायन बहुत है, और पलायन कब होता है? पलायन तब होता है जब अपने इलाके में, अपने जिले में, अपने प्रदेश में कम रोजगार होता है। तभी इंसान सोचता है कि भाई यहाँ मेरा कुछ बन नहीं रहा है, मैं शहर में जाकर कुछ काम करता हूँ, हो सकता है कि कुछ बने। तो पलायन किस लिए हो रहा है? क्योंकि रोजगार आपको मिल रहे हैं। और रोजगार क्यों नहीं मिल रहे हैं? आपने कभी सोचा है कि 45 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज है। यहाँ मध्य प्रदेश की जो सरकार है, पिछले 3 सालों में इन्होंने 21 रोजगार दिए हैं। 21 रोजगार। अगर इतनी बेहाल स्थिति नहीं होती तो खास स्थिति है कि एक सरकार जिसके पास सत्ता है, 18 सालों से सत्ता में है, वो मात्र 3 सालों में मात्र
सरकार जिसके पास सत्ता है जो 18 साल